इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। एमपी में बाई इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी विकास के मंत्र के जरिए जनता को साधने की कवायद में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उपचुनाव का रण फतेह करने के लिए 28 विधानसभा सीटों पर 28 वचन पत्र बनाए हैं। वचनबद्धता के जरिए जनता को जोड़ने की कवायद में कांग्रेस का वचन पत्र तैयार। कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए बनाए 28 वचन पत्र। छत्तीसगढ़ की गौधन योजना होगी एमपी में शुरू। सत्ता में वापसी के बाद छत्तीसगढ़ गौधन योजना लागू करेगी कांग्रेस। कोरोना से मौत पर परिजन को मिलेगी नौकरी। कोरोना संक्रमण को राजकीय आपदा घोषित करेंगे। कोरोना से मृत्यु पर परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। फुटकर व्यापारियों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त कर्जा देंगे। अतिथि विद्वानों का होगा नियमितीकरण। शासकीय कर्मचारियों का बकाया डीए और वेतन वृद्धि जारी करेगी। एक तरफ जहां कांग्रेस वचन पत्र को लेकर उत्साहित नजर आ रही है और कह रही है कि ये सिर्फ वचन पत्र नहीं, बल्कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारा विकास का विजन है, तो वहीं बीजेपी ने 28 विधानसभा सीटों पर तैयार किए गए वचन पत्र पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि ये वचन पत्र कांग्रेस का कपट पत्र है। 2018 में जब मध्य प्रदेश में जनरल इलेक्शन हो रहा था, उस समय हमने वचन पत्र अपना तैयार किया था। अपनी मैनिफेस्टो में जो बिंदु रखे थे, उन बिंदुओं पे आज भी हम कायम हैं। सरकार बनती है तो जो हमारे काम अधूरे थे उन्हें हम पूरा करने का आदरणीय कमलनाथ जी पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे। जिन 28 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ की हमने जो अभी जो लोकल कुछ समस्याएं, लोकल कुछ इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेके हमने 28 विधानसभा में अपने 28 वचन पत्र अलग से तैयार किए। इस तरह की तमाम घोषणाएं, वादे पिछले चुनाव के समय भी कांग्रेस ने किए थे और अब कैसे भी सत्ता में आ जाएं, इसके लिए इस तरह के अब वादों की, वचन पत्रों की लगातार घोषणाएं होंगी। ऐसे में देखना ये अहम होगा कि बीजेपी के विकास के मंत्र और कांग्रेस के वचन पत्र के जरिए दोनों पार्टियां कितने मतदाताओं को लुभा पाती हैं और इसका कितना फायदा दोनों पार्टियों को उपचुनाव में मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राकेश श्रीवास्तव के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनडी एजेंडा वचन मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या वचन पत्र कर पाएगा कांग्रेस की चुनावी बैतरणी पार? क्या वचन पत्र के जरिए फिर वोट साध पाएगी कांग्रेस? क्यों कांग्रेस के वचन पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने बताया कपट पत्र? कांग्रेस के वचन पत्र को लॉलीपॉप बता भाजपा की रणनीति क्या? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करने की कोशिश की है। उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वचन पत्र तैयार किया है। कस्टमाइज्ड वचन पत्र है ये, जैसी जहां की जरूरतें वैसा वहां का वचन। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा तो विकास का मंत्र चलेगा, तो वचन पर जनता भरोसा करेगी या मंत्र पर, ये तो जनता और जनता के विवेक पर ही निर्भर करता है। ऐसा कोई फॉर्मूला, कोई पैटर्न, कोई ऐसी पैरामीटर नहीं बना है अभी तक जो ये माप सके कि जनता चुनाव में किस तरफ जाएगी। मध्य प्रदेश के चुनावों के अगर इस बार बात करें तो मध्य प्रदेश के चुनाव इस बार कोई पार्टी के चुनाव नहीं, इस बार चुनाव निश्चित रूप से व्यक्तिगत हैं, क्योंकि बहुत सारे चेहरे
जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे या कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, वो इस बार अपने विरोधी दल के प्रत्याशी के तौर पर ही सामने हैं। जो कल तक पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का पोषण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और वैसी ही स्थिति कमोबेश कांग्रेस में भी है। तो पार्टी के ऊपर दारोमदार या पार्टी के ऊपर के विषयों पर बहुत ज़्यादा चर्चा होगी नहीं, बहुत ज़्यादा वोटर उस बात को तवज्जो देगा नहीं। जो भी होगा वो व्यक्तिगत होगा, क्योंकि लोग जो पहले किसी सिंबल पर जीत के गए थे, दूसरी बार वो जाएंगे तो सिंबल उन्हें क्या फ़ायदा देगा वो तो समझ से परे है। हालांकि नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस सिंबल पर, उस जगह पर चुनाव लड़े हुए व्यक्ति, उस जगह के कार्यकर्ता उनके साथ उतना तालमेल बैठा पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं सुमित ओरछा जी, मीडिया वार्ताकार भारतीय जनता पार्टी के, अब्बास हफीज जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल, सुमित जी, हर विधानसभा के लिए इनका एक वचन पत्र होगा। आप मंत्र, विकास मंत्र, ऐसा कौन सा मंत्र फूकेंगे जो वचनों पर भारी पड़ेगा? नवीन जी, यह कोई नवीन प्रयोग नहीं है कांग्रेस का। यह पुराना ही उनका तरीका है। 2003 के बाद 2008 में भी, 2013 में भी और 2018 में भी वो लोग ऐसी घोषणाएं, हर बहुत झूठे लोक लुभावन वादे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हर बार लाते रहे हैं और लाते हैं। लेकिन जनता इन बातों पर भरोसा नहीं करती है। राहुल गांधी जी इनके बहुत युवा चेहरा थे, सबसे बड़ी ब्रांडिंग के साथ उनकी लॉन्चिंग हुई थी। उन्होंने आकर इस बार सभाओं में कह दिया, टाइम बाउंड कह दिया कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। इस कारण से कुछ लोग जरूर भ्रमित हुए थे। गंगा जल उठा करके वचन दिए गए थे, इस कारण से लोगों को लगा कि शायद ऐसा ये कर दें। लेकिन 10 दिन बीते, फिर उन्होंने एक और वचन दिया था कि अगर 10 दिन में नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लोगों ने बड़े समय बाद, 15 वर्ष के बाद कांग्रेस पर कुछ लोगों ने वोट परसेंटेज तब भी हमारा ही ज्यादा रहा, कुछ लोगों ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा करने की गलती की थी। उसका प्रायश्चित उन्होंने जब 2005 महीने बाद 2019 के चुनाव हुए, तत्काल वो भी कर लिया, क्योंकि वो तो 10 दिन की जो घोषणाएं थी उस पर से लोगों को लगा था कि शायद इतना टाइम बाउंड बात कर रहे हैं, इतने बड़े नेता कह रहे हैं तो शायद होगा, क्योंकि लोकतंत्र में अगला चुनाव लड़ना होगा तो शायद ये वचन पूरा करेंगे। लेकिन जब इनकी राजनीतिक जो है एक छल देखा कि अब तो खजाना खाली है, अब तो जनता ने पूछा कि अगर खजाना खाली है तो बंगलों पर दिवाली क्यों थी? तो लोग पूछ रहे थे। कारण ये है, अब जो सिनेरियो है कांग्रेस को लेकर के लोगों का जो परसेप्शन है वो पूर्ववत हो गया है। अब ये घोषणा पत्र लाएं, वचन पत्र लाएं, शपथ पत्र लाएं, अब फर्क नहीं पड़ता नवीन जी। जनता के मनमानस में जो 15 वर्षों बाद कभी कुछ हमारी भी काम करने वाले लोगों के साथ त्रुटियां होती हैं, हमारी कभी जो कुछ त्रुटियां हुई होंगी, और कांग्रेस के जो 15 वर्षों के गैप का जो एक सीढ़ी परिवर्तन हुआ था, जिसने कांग्रेस के कुशासन को नहीं देखा था, 2003 के पहले का मध्य प्रदेश बंटाधार युग देखा था, उन लोगों को शायद लगा कि परिवर्तन करके देखना चाहिए। और जो कुछ वोट हमारा चेंज हुआ, वो अब कोई स्थितियां नहीं है। अब ये वचन पत्र लाएं, कुछ भी लाएंगे, इससे जनता के मन पर जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 28 सीटों में से किसी सीट पर अगर इनकी जमानत भी बच जाएगी तो शायद समझ लेना कि इनका वो वचन पत्रों का थोड़ा बहुत असर कुछ लोगों के ऊपर हुआ है। चलिए अब्बास जी, फर्क नहीं पड़ेगा कितने भी वचन पत्र लाइए। पहले आप पूरे प्रदेश के लिए एक वचन पत्र लाए थे, अब हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वचन पत्र ला रहे हैं, वहाँ की ज़रूरतों को, वहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मानस जनता ने बना लिया है, जनता पर अब कांग्रेस द्वारा कही गई कोई बात कुछ भी असर नहीं छोड़ पाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नवीन जी सबसे पहले तो आईने के सामने खड़ा होना चाहिए और आईने के सामने खड़े होकर कुछ सवाल अपने आप से करने चाहिए। क्या जनता के मानस से आए थे सत्ता के अंदर, बल्कि जनता ने मन बनाया था इनको विपक्ष में भेजने का, और ये जनता के जनादेश के खिलाफ जाके जनादेश को हथिया के इन्होंने अपने आप ये सत्ता में आने का काम करके बैठे हैं।
जनता के मैदान में फिर से गेंद है और अब इनको जनता मैदान से बाहर करने वाली है। अब दूसरी बात यह है वचनों की बात। ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे साथी कर रहे थे, इनका सिर्फ एक ही मंत्र है। मंत्र यह है कि झूठ बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, जम के बोलेंगे कि वो झूठ सच लगने लगे। किसान कर्ज माफी पे इन्होंने खूब भ्रमित कर लिया, ऐसे ही अतिथि विद्वानों के नाम पे भी खूब भ्रमित कर लिया, पर इन्हीं के मंत्रियों ने एक के बाद एक सदन के पटल के ऊपर सच्चाई रखी और फिर बाहर आके फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया। और सदन के अंदर जो बात कही गई है उसमें खुद कबूला है इन्होंने, और किसानों को भी मालूम है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ। अब रही हमारे अगले वचनों की बात। वचन पत्र नए नहीं लाए हैं, माइक्रो लेवल पे चले गई है पार्टी। जिन विधानसभाओं के अंदर चुनाव है वहीं की जनता से उनकी बात करनी है। उनके जो माइक्रो लेवल के ऊपर मुद्दे हैं उनको भी उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हमारे अतिरिक्त वचन है। अतिरिक्त वचन इसलिए आए हैं क्योंकि कोरोना काल आ गया। कोरोना के अंदर तबाही हो गई, मध्य प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। भाजपा की सत्ता की सत्ता वाली पार्टी ने जो सत्ता के अंदर अपने साम दाम दंड भेद से आई, तो आज राजकीय आपदा घोषित करने की जरूरत है। इनसे कहा, इन्होंने नहीं किया। हम कह रहे हैं हम आएंगे तो करेंगे। अब दूसरी बात जो है सबसे बड़ी वो ये है कि भाई ये सरकार के अंदर है, ये कर दें। अगर कोई पीड़ित जो है, जो कोरोना से अगर घर का मुखिया कमाने वाला जो मेन मुखिया है वो खत्म हो जाता है, तो क्या जरूरी नहीं है आज सरकार के लिए कि उसके रहने खाने का, उसके परिवार का इंतजाम करें जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके पूरा परिवार। तो हमारे जो मुद्दे हैं वो प्रैक्टिकल हैं, जनता की जरूरत है। ये नहीं समझ पाएंगे उसको, क्योंकि जनता के दर्द को समझने वाले नहीं है। अगर समझते होते तो 15 साल में प्रदेश के अंदर ये हालत नहीं हुई होती आज। जी, ये मंत्र लेकर जा रहे हैं, विकास मंत्र, और ये कह रहे हैं कि हम जो मंत्र हमने फूका है 5 महीने में, उस विकास के मंत्र से प्रभावित होकर मंत्रमुग्ध हो गए कांग्रेस के कई लोग। 22 लोग तो एक साथ आए थे, फिर भी 2-3 उसके बाद छोड़ दिया। प्रद्युमन लोधी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, तो कुल मिलाकर कांग्रेस से जो लोग साथ में आए हैं वो इनके विकास मंत्र से प्रभावित होकर आए हैं, अपना पद, अपनी पार्टी छोड़कर आए हैं। लेकिन जनता उस विकास मंत्र से प्रभावित होगी, एक बड़ा सवाल है। क्या जनता को उस स्थिति में मंत्रमुग्ध कर पाएंगे? क्योंकि अब 15 साल का तो नहीं चलेगा पैटर्न, 15 महीने और 5 महीने में जरूर जनता को फर्क एक देखने को समझ आएगा। क्योंकि 15 महीने में जो भी जनता ने बदलाव महसूस किए होंगे और 5 महीने बाद जो फिर सरकार गिरी उसके बाद जो महसूस किए होंगे, इसी पर होगा आकलन। क्या कहेंगे? नवीन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन किसको कितना मंत्रमुक्त कर पाता है ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। रही बात चुनावी घोषणाओं की, तो घोषणाएं तो होती रहती हैं। पिछली गलतियों से सबक सीखकर घोषणा की जाती है। एक घोषणा वो होती है कि हम पिछली बार भुगत चुके हैं, अब अच्छा बोलें और उतना बोलें जो हम कर सकें। और एक घोषणा होती है कि कुछ भी बोल देना, परिणाम बाकी बाद में होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। आपको याद होगा नितिन जी, पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नितिन गडकरी, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और जो बोलते हैं वो मन से नहीं बोलते, हमेशा दिल से बोलते हैं, चाहे वो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। उनने एक बयान दिया था और बयान हुआ था, मतलब वायरल हुआ था, और उस पर उनकी काफी किरकिरी भी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनका यह कहना था कि हमारी सरकार तो बनती नहीं है, इसलिए हमने उठा के बोल दिया कि हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। लेकिन अचानक सरकार आ गई तो अब हमारे सामने मुसीबत हो गई। यह उनकी एक बेबाकी वाली बात है, जो उन्होंने वास्तविकता दिल में थी वो उन्होंने व्यतीत कर दी। तो इस प्रकार घोषणाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो जो उन्होंने बोली और एक वो होती है कि जो पिछले परिणामों को, पिछली गलतियों को सुधारते हुए बोलें। अब कमलनाथ सरकार अगर घोषणाएं कर रही है कि कोरोना से जो पीड़ित लोग रहेंगे उनके परिवार को हम अनुग्रह राशि देंगे या नौकरी देंगे, अब यह वास्तव में उनने पिछली गलतियों को, अपने पिछले वादों को देखते हुए बोला है या उसी स्टाइल में बोला है जो नितिन गडकरी जी ने बोला था? ये देखने वाली बात होगी। जी, हम चर्चा में लगातार बने रहेंगे, लेकिन एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहां रुकेंगे और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है,
ये दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। Facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. चर्चा में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। सुमित जी, कांग्रेस ने जो जनता की जरूरतों को ख्याल में रखते हुए बात की है, वचन देने की बात कही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कोरोना की महामारी से प्रदेश में सैकड़ों लोगों की जान गई है, ये किसी से छिपा नहीं है। कई उसमें ऐसे भी थे जो परिवार के कर्ता धर्ता थे, मुखिया थे, उनसे पूरा परिवार चलता था। और ये वैश्विक महामारी है, इसको अगर आपदा के तौर पर सरकार देखेगी और उनको राहत देने की बात करेगी तो लोगों का ध्यान जाएगा। अब बात कितनी पुख्ता है, जनता तक कितनी पहुंचेगी, ये एक अलग बात है, लेकिन बात मुद्दे की तो है। और ऐसे कई मुद्दे की बातें उन्होंने अगर वचन पत्र में शामिल कर ली तो आपके मंत्र निष्प्रभावी भी ना हो जाएं। पूरी विकास की, अनुग्रह की सारी योजनाएं जनता से छीन ली थी। वो लोग इस तरह के वादे सिर्फ सत्ता में वापसी के लिए कर रहे हैं। वास्तविक इनकी नियत नहीं है, ये जनता मध्य प्रदेश की भली भांति जानती है। ये आपदा सिर्फ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से ज्यादा छत्तीसगढ़ में केस निकल रहा है, वहां लोगों की मृत्युएं हो रही हैं। वहां पर तो अनुग्रह राशि की कोई बात कांग्रेस नहीं कर रही है, वहां पर कर दें। राजस्थान में अनुग्रह राशि देना शुरू कर दें। इन 2 राज्यों में देना शुरू करेंगे तो वचन पत्र में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन दोनों राज्यों से देख करके आवाज आएगी मध्य प्रदेश से कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ जाए, हमें भी अनुग्रह राशि मिलने लगेगी। लेकिन ये झूठे वादे, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ के बहुत अभ्यासी, परंपरागत रूप से अभ्यासी लोग हैं। इनकी बातों का मध्य प्रदेश में, और ये जो चुनाव जिस मानदंडों के आधार पर लड़ने जा रहे हैं नवीन जी, उस आधार पर कांग्रेस तो ये कह रहे हैं कि जनादेश के खिलाफ हो गया, भैया ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसके बाद एक रेफरेंडम हो गया 2019 के चुनाव में कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री भी नहीं बदला, 1 वोट से 2 सरकार बनाइए, उसको भी मत मानिए। अगर आप इतने जनादेश के प्रबल पक्षधर हैं, लोकतांत्रिक पक्षधर हैं, तो महाराष्ट्र में आप जनादेश के खिलाफ सरकार बना करके बैठे हैं, वहां सबसे बड़ा दल विपक्ष में बैठा है। फिर जिस गठबंधन को सरकार में लाने का आदेश मिला था, उस गठबंधन के तोड़ करके आप वहां पर सरकार में चला रहे हैं। कर्नाटका में आपने जेडीएस को सरकार बनवा करके कौन से लोकतंत्र की रक्षा की थी, कौन सा जनादेश का सम्मान किया था। इस आधार पर तो आप मध्य प्रदेश, वहां महाराष्ट्र और कर्नाटका में कभी चुनाव ही मत लड़ना। और अन्य राज्यों के करते भी कांग्रेस से जग जाहिर है, उनको खोलूंगा तो नवीन जी को मुझे टोकने लगेंगे। एक आप कह रहे थे कि जी नवीन जी क्या कह रहे थे? एक हमारे में श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि कुछ घोषणाएं ऐसी कर दी जाती है। हमारा 2014 का और 2019 का घोषणा पत्र देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, कि जो जो लिखा है उसमें से अक्षरशः पाल, हमसे तो शिकायत लोगों को ये है
कि हम अपने घोषणा पत्र को पूरा कर रहे हैं। हमने पहली कैबिनेट में ही कर दिया 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि सभी किसानों को। इसके लिए हमने कोई चुनाव का उपचुनाव का इंतजार नहीं किया, हमने कर दिया। हम अपने एक एक वादे को, अपने एक एक संकल्प को साकार करते जा रहे हैं। हमें किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए निरंतर जनता हमारे ऊपर भरोसा करती है। 2003 से 18 तक किया और 2014 से अभी निरंतर कर रही है और आगे भी करेगी। जी जी, अब्बास जी क्या कहेंगे? नवीन जी, मैं फिर से वही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आईने में देखे और पूछे कितने झूठ बोलेंगे और कितना लोगों को गुमराह करेंगे, अपने आप जवाब मिल जाएगा। ये कह रहे हैं ये वचन पूरे करने वाले संकल्प पत्र लेकर आए थे, 4 ला चुके हैं अभी तक और 15 साल सत्ता में रह चुके हैं। अरे कितनी झूठी उसमें बातें की थी। एक छोटी सी बात कर देता हूँ कि ये बता दें, हमारे कविराज के ये जो 2008 का संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें जो उनका मैनिफेस्टो था, 3रे पेज के ऊपर कृषि किसानों से वादे किए थे। 4थे या 5वें नंबर का या 2रे नंबर का इनका संकल्प था कि किसानों का सीमांत किसानों का 50,000 रुपया कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने 10 सालों में नहीं किया और इनके मंत्री ने कहा था 10 सालों के बाद कि हाँ हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम कर पाते। अब ये बहानेबाजी करेंगे, हम दूसरी तरफ से उनको फायदे पहुंचा दिए। 15 कृषि विद्यालय खोलने के वादे कर चुके हैं, 14 पर कृषि पॉलिटेक्निक खोलने के वादे अगले में कर लिए थे। ऐसे ही पता नहीं कितने MBBS कॉलेज खोलने के वादे कर लिए थे। किसानों की आय को दुगना करने का वादा करके बैठे हुए हैं केंद्र में और किसान पूरे देश में आंदोलित है, बार बार 2-2 साल बढ़ाते जा रहा है। आज मुख्य बात यह है कि कर्ज माफी को भी कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया था और मैं इस वक्त 51-52 जैसे मुझे याद हैं वचन जो हमने पूरे किए थे वो यहाँ गिना सकता हूँ। ये कल्पना नहीं कर सकते, हमारे पूरे वचन हम 5 साल में पूरे करते और इन्होंने जिस गति को हमारी रोका है, हम दोबारा सत्ता में आके नवीन जी उन वचनों को पूरा करेंगे और ये देखते रह जाएंगे क्योंकि इन्होंने सिर्फ छल कपट किया है और कुछ नहीं किया है। अभी ये बता दें अपने कि 20 इन्होंने संकल्प जो लिए हो पूरे कर दिए हो 15 साल के अंदर, मान जाऊंगा मैं। अरे कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने फायदे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जी अनिल जी, दोनों पक्ष आपने सुन लिए हैं, दोनों पक्ष बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि वो नहीं देखिए, अभी सुमित जी बोल रहे थे, हमारे मित्र हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। अभी बोल रहे थे हमने एक एक अक्षरशः पालन किया। उन्हें मैं याद दिला दूं कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का, रोजगार देने का वादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। उसमें वो कितना सफल हुए बता दें। 12 करोड़ को तो अभी तक बाहर कर चुके हैं, वो नौकरियां छीन चुके हैं उनकी, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र अलग अलग सीट वाइज किया है, वचन पत्र दिया है, वास्तव में नवीन जी मुद्दे बहुत अच्छे हैं और निश्चित ही ये लोगों को आकर्षित करेंगे। अब कांग्रेस या कमलनाथ जी अगर सरकार बनाते हैं और कितने उस पर सटीक बैठती है ये नहीं कहा जा सकता, ये तो समय की बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी जिस हिसाब से इन्होंने किया है, ये ऐसे मुद्दे रखे हैं इन्होंने जो निश्चित ही, जैसा कभी आपने एक उदाहरण दिया था कि कोरोना से लोग परेशान हैं और किसी घरों में तो ये स्थिति है कि घर का मुखिया ही चला गया, दाने दाने को बेचारे मोहताज हो गए इन परिस्थितियों में। अगर ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, निश्चित ही कोरोना एक बहुत बड़ा आपदा हैगी और इस आपदा से अगर लोगों को राहत के जरा भी संकेत मिलते हैं तो निश्चित ही उसका रुझान कांग्रेस की तरफ होगा। दूसरी चीजों भी उन्होंने जो बताई, अब कितना कारगर होता है कितना नहीं ये मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इनके जो द्वारा जो कांग्रेस ने वचन पत्र अपने दिए हैं, सीट वाइज दिए हैं, वो निश्चित ही आकर्षक हैं और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उसका जनता पर कितना असर होता है और कितना कांग्रेस उसको भुना पाती है। जी निश्चित रूप से समय सीमा के चलते अब मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वचन भी दिए जाएंगे और मंत्र भी पढ़े जाएंगे, लेकिन जनता को समझाने में कौन कामयाब होगा ये तय नहीं है और न ही इसके बारे में कोई कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि इस बार की परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। इस बार की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि दलों की बात नहीं, इस बार दिलों की बात है। इस बार व्यक्तिगत है, इस बार प्रतिष्ठा महाराज की दांव पर है, कमलनाथ जी की भी दांव पर है। और इस बार जो प्रत्याशी हैं वो पिछले कुछ ही समय पहले किसी दूसरी पार्टी का झंडा लेकर मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी से आए कई लोगों को टिकट दे दिया है जो कल तक कांग्रेस की वखिया उधेड़ देते थे, कांग्रेस की कमियां निकालते थे, आज वो कांग्रेस की महिमा का बखान करेंगे और वैसा ही कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। तो दल निश्चित रूप से द्वितीयक हो जाएंगे, प्राथमिकता रहेगी व्यक्ति की और व्यक्ति की कही हुई बातें, व्यक्ति के कहे हुए वचन, उनके कहे हुए मंत्र ही जनता को
संबोधित करने में, जनता तक पहुंचने में सफल होंगे। दूसरा कोई और तरीका नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये आईना, निश्चित रूप से जनता आईना दिखाएगी उन लोगों को, और जिन लोगों के प्रति जनता के मन में आक्रोश है तो जनता ही तय करेगी कि इस बार किसके वचनों पर ध्यान देना है या किसके मंत्रों को सुनना है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।